वक्फ कानून पर ही बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 1 बजे इसे संसद में पेश किया जाएगा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में पुराना वक्फ बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखेंगे और फिर इसके बाद लोकसभा में नया वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा। तो 1 बजे वक्फ बिल पेश करेंगे किरेन रिजिजू लोकसभा में। ये इस वक्त अपडेट कर दें। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जो आपने खबर बताई, दर्शकों को इसमें और अपडेट करिए और विस्तार दीजिए इस पूरे खबर को। देखिए, जो 1923 का बिल है उसको सरकार जो है रिपील करेगी और 1995 का जो बिल है वक्फ बोर्ड का, उसमें अमेंडमेंट्स बिल जो है सरकार लेकर आएगी। रिपील का बिल पहले लाया जाएगा और उसके बाद अमेंडमेंट बिल जो है उसको पेश करेंगे किरेन रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। जो अमेंडमेंट बिल्स हैं उसमें 40 अमेंडमेंट हैं, जिसमें जो वक्फ बोर्ड के पास अधिकार हैं किसी भी जमीन को एक्वायर करने का यानी अधिग्रहण करने का, उस पर यह कहा जाए कि अंकुश लगाने की कोशिश जो है वो होगी। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जिस तरीके से लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जमीनों को एक्वायर करता है, उसमें एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे जमीन के लिए ये लिख के दे दे कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड उस पर सर्वे करता है और उसके बाद उस सर्वे में पा लेता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उसके लिए नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला इश्यू आता है। यानी कि ना आप सरकार के रेवेन्यू अधिकारी के पास जा सकते हैं, ना किसी कोर्ट के पास। आप अगर आपको अपील करनी है तो वक्फ बोर्ड के अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी और वक्फ बोर्ड के अंदर अपील करने के बाद अगर आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप उसकी अपील कहीं नहीं कर सकते। अब जो नया अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसमें यह है कि आप कोर्ट भी जा सकते हैं, सरकारी रेवेन्यू अधिकारी के पास जा सकते हैं और अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन को एक्वायर करेगा तो उसके लिए जो कमेटी गठित होगी उसमें सरकारी रिप्रेजेंटेशन होगा, डीएम, एसडीएम और रेवेन्यू अधिकारी उसमें होंगे और कोर्ट में। चलिए हिमांशु, आप नजर बनाकर रखिए। आपका बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आ ही रहे हैं, कौन क्या कह रहा है आइए आपको सुनवाते हैं प्रियंका चतुर्वेदी और संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से वो वक्फ बिल लाया गया है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट कि एक इम्पॉर्टेंट बिल आता है तो उसको सही तरीके से हर एक पार्लियामेंटेरियन हो, हर एक पक्ष हो, हर एक स्टेक होल्डर हो, उनकी सुनवाई हो और उसके आधार पर जो भी अमेंडमेंट्स करने हैं वो अमेंडमेंट्स हो। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन, अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया। जब अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर। आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि काफी समय से लंबित एक समस्या का समाधान होने जा रहा है। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का जो लोग विरोध कर रहे हैं ये उनकी आदत है, वो लोग बिना समझे बूझे सामाजिक और समावेशिक सुधार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि हित का संरक्षण होना चाहिए लेकिन हैरेसमेंट का समाधान जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पूरा के पूरा वक्फ सिस्टम है उसमें जो समाज का हित है उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन वक्फ के जरिए जो है वो हैरेसमेंट जो हो रहा था उसका समाधान भी जरूरी है। इसको लेकर के जिस तरह का कंफ्यूजन था, कंट्राडिक्शन था, कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता था, वो अगर करेक्ट नहीं किया जाएगा तो अविश्वास का माहौल है जो और बढ़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि एक लॉन्ग पेंडिंग ये प्रॉब्लम थी, उसका लॉजिकल सोल्यूशन की दिशा में जो बिल आया है वो स्वागत योग्य है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इस पे आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए। ये बात खुद मोदी जी भी चाहते हैं कि हर जो बिल है उस पे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिबेट और डिस्कशन के साथ पास होना चाहिए।